हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स एंड मैं वापस आ गया हूँ। एंड अब से वीडियोस बहुत रेगुलरली आएंगी, जैसे आती थी वैसे ही आएंगी और उससे भी बढ़िया क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रिटेन के बैन को लेकर, जो बिटकॉइन बाइनेंस को लेकर आया, बिटकॉइन को लेकर नहीं आया। पहली चीज़ आपको जो समझनी है वो ये है कि बिटकॉइन को बैन नहीं किया है, क्रिप्टो को बैन नहीं किया है, बाइनेंस को बैन किया है। और क्यों बैन किया है, किस तरह से बैन किया है, कितना बैन लगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी जड़ पे। इसकी जड़ जो मैंने निकाली है वो यहाँ पे इस खबर से है। बाइनेंस लॉन्चिंग क्रिप्टो एक्सचेंज इन द यूके। ये आर्टिकल है, मुझे मिला जून 17 का। जून 17 2020 में जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि ब्रिटेन में बाइनेंस जो है वो अपना, जैसे कि बाइनेंस का यूएसए में है binance.com, बाइनेंस इंडिया का binance.in है, और बाइनेंस सिंगापुर है, बाइनेंस युगांडा है, बाइनेंस यूएस है। वैसे ही बाइनेंस अपनी जो है सब्सिडरी खोलने वाला था यूके में, बाइनेंस यूके करके। ठीक है, इसको लेके उसने लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया था। एफसीए जो कि है वहाँ का फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, जैसे हमारे वहाँ का सेबी है और यूएस में आपको वो मिल जाता है एसईसी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज अथॉरिटी, वैसे ही फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है जो वहाँ का हो गया। ठीक है, तो उसने कहा है, उसने यहाँ पर ये बोला था कि रेगुलेशन चलेंगे, और यहाँ पर हम कुछ भी इन्होंने बोला नहीं था तब। ठीक है, एंड ये बोला था कि लाइसेंसिंग के लिए होना चाहिए, और कुछ भी आपको क्रिप्टो से रिलेटेड देश में करना है उनके, तो आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो है लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अब रिसेंटली कल क्या हुआ है कि एफसीए जो है वहाँ का जो आपका फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, उन्होंने जून 25 को एक नोटिस निकाली है। उन्होंने कहा है बाइनेंस मार्केट्स लिमिटेड यानी कि बीएमएल एक सब्सिडरी खोल रहे थे बाइनेंस वाले, जो वहाँ पर खोल रहे थे, और ये अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। ये बात समझिए, जो चीज़ लॉन्च ही नहीं है उसके बैन से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनेंस ओनली रेगुलेटेड यूके एंटिटी मस्ट नॉट विदाउट द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द एफसीए कैरी आउट एनी रेगुलेटेड एक्टिविटीज विद इमीडिएट इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि एफसीए ने ये नहीं बोला है कि बैन हो रही है, एफसीए ने ये बोला है कि आपको पहले कंसेंट लेनी होगी रिटर्न। ठीक है, दूसरी चीज़ एफसीए ने जो डरा रही है लोगों को वो ये है कि उन्होंने कहा, वार्निंग बोली है कि जो बाइनेंस भले आपका जो ये सब्सिडरी खुल रहा हो बाइनेंस मार्केट लिमिटेड होगा, लेकिन आप एक वार्निंग जारी करोगे और उसमें लोगों को अपने सारे, मतलब binance.com की वेबसाइट पे डालोगे ये वार्निंग। ठीक है, और ये इसमें ये दिखाओगे कि आप यहाँ पर जो यूके वगैरह में बाइनेंस, ये वार्निंग दिखाओगे, बाइनेंस मार्केट्स लिमिटेड इज नॉट परमिटेड टू अंडरटेक एनी रेगुलेटेड एक्टिविटी इन द यूके। ये आपकी वेबसाइट पे होगा, ये आपके सोशल मीडिया पे दिखना चाहिए। ये एफसीए ने उसको एक तरह से वार्निंग दी, धमकी दी, आप कह सकते हो। कब तक की डेट मिली है? जून 30 तक। ठीक है, अब देखिए बाइनेंस यहाँ यूके में जो लॉन्च हो रहा था, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो वो यूके और यूरोप दोनों के लिए यूज़ करता। ठीक है, देखिए टू बोथ द यूके एंड द यूरोपियन मार्केट्स के लिए यूज़ होने वाला था। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही लॉन्चिंग पे लोग तैयारी कर रहे थे, एंड वहाँ का एक सब्सिडरी बनाया था बाइनेंस ने, बाइनेंस मार्केट्स लिमिटेड, जो देखता है इन सब कामों को। लेकिन उसको एक वार्निंग मिल गई है रिसेंटली। एंड आप देखोगे परफेक्टली फर्ड आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। जब ये आर्टिकल लिखा गया, ब्रिटेन बैन्स बाइनेंस यूके ऑप्स इन लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी क्रैकडाउन, तो आप नीचे आओगे ना, तो नीचे आते आते आपको सारे देशों की लिस्ट ले दी जाएगी जिन्होंने बाइनेंस को या फिर किसी और क्रिप्टो को इलीगल कर रखा है। तो ज़बरदस्ती का एक आर्टिकल में ही 4-5 चीज़ें बताई जाती हैं, और ऐसे ही फंड बनता है। ठीक है, ऐसे ही डर बनाया जाता है ताकि क्रिप्टो गिरे। देखिए, जापान के रेगुलेटर ने जून 25 को कहा कि बाइनेंस उनके देश में इलीगली ऑपरेट हो रहा है। ठीक, ये चीज़ उन्होंने बोली है। उनकी जो एजेंसी है, फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी की वेबसाइट पे यह बात हुई। फिर इन्होंने लिख दिया, ब्लूमबर्ग ने भी बोला था कुछ यूएसए के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को लेके। फिर इन्होंने लिख दिया, जर्मनी के फाइनेंशियल रेगुलेटर बाफिन ने भी कुछ कहा था, अभी कुछ हुआ नहीं था। देखा आपने, ऐसे बात होती है। फिर क्या हुआ यहाँ पे, ये आर्टिकल जो लाइव मिंट पे पड़ा हुआ है उसमें लिखा है ब्रिटेन बैन्स बाइनेंस इन लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी क्रैकडाउन। इसमें थोड़ा सही से समझाया गया है कि क्या बात है क्या नहीं है। ये वार्निंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो बाइनेंस मार्केट लिमिटेड इज नॉट परमिटेड टू अंडरटेक एनी रेगुलेटेड एक्टिविटी इन द यूके। अब ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है, यूके में एक्चुअल में क्रिप्टो को लेकर थोड़ा बहुत रेगुलेशन रहा है अच्छा खासा, और वहाँ पे लोगों को, वो चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो कि मतलब उनको खतरा ना हो, और लेवरेज वगैरह को मेनली देखिएगा, लेवरेज मार्केट बंद हो जाएगी, फ्यूचर मार्केट बंद हो जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पर देखिए
क्या हो रहा है कि अभी बात चल रही है, अभी कुछ सुझाव होगा और बाइनेंस ने खुद बोला है कि वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस मार्केट इज़ बैड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द यूनाइटेड किंगडम, ये fortune.com पे आर्टिकल है एंड इसमें भी काफ़ी अच्छे से समझाया गया, ये वाला आप पढ़ सकते हो। इसमें बाइनेंस की ट्वीट बताई गई है। बाइनेंस ने ट्वीट करके तुरंत बोला कि जो FCA यूके नोटिस जो आई है वो कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा binance.com को। क्यों? क्योंकि बाइनेंस यूके अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है और उसमें कुछ भी वर्क अभी नहीं हुआ है सही से, ठीक है। एंड उसमें 65 डिजिटल एसेट लॉन्च होने वाले थे लेकिन अभी हुए नहीं है और उससे कोई भी फर्क binance.com को नहीं पड़ेगा या फिर binance.in को नहीं पड़ेगा। तो जो आप इंडिया में यूज़ करते हो ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप USA में यूज़ करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो यूके को लेकर बात रही वो अभी बात FCA से चल रही है इनकी एंड उससे लेकर आई एम श्योर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। अभी कंप्लीटली बैन के लिए बोला है, वैसे इन्होंने बोला है कि कंप्लीट बैन ही कह सकते हो, लेकिन फिर भी उसको मैं बैन नहीं कहूँगा क्योंकि यूके में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। आपको पता होगा मैंने एक सर्वे दिखाया था जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ की कंट्री पूरी तरह से बैन तो कंप्लीट लगाने से रही, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ऑल्दो द यूके कन्फर्म्ड इन 20, ये एक आर्टिकल मुझे मिला है, बहुत पुराना है शायद, एंड इसमें मैंने ये पढ़ा क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन क्या है यूके में। तो यूके में बेसिकली FCA जो है वो कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी नहीं मानेंगे, ना ही डिजिटल एसेट मानेंगे और ये खतरनाक हो सकती है। देखिए अगर कुछ भी क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी करना है, ट्रेड वगैरह कोई भी एक्टिविटीज़ देश में होनी है तो उसके लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स रेगुलेशन 2017 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो है उससे ये मेल खाती हो, उसके अग्री हो, उससे अप्रूव्ड हो, ठीक है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। एंड एक और चीज़ बोली गई है कि FCA ने अनाउंस किया था द रिटेल cryptocurrency derivatives would be banned from 6 January 2021 in order to protect consumer from market volatility। ये क्यों हुआ था? डेरिवेटिव का मतलब मैं आपको इसको भी खोल के दिखा देता हूँ ज़रा। एंड जो ये यहाँ पर इन्होंने बोला था जो चाहे फ्यूचर मार्केट्स आपकी होती हैं और जिसमें लेवरेज ले लेके लोग करते हैं और क्रिप्टो इतना ऊपर नीचे उठता है तो बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हो जाता है, ठीक है। ये वेबसाइट है, ठीक है। FCA has published final rules of banning the sale of derivatives and exchange-traded notes that reference certain types of crypto assets to retail investor consumers। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि these products cannot be reliable valued by retail customers because inherent nature of underlying asset which means they have no reliable basis for valuation। वो अभी भी कोई क्रिप्टो को कुछ नहीं मान रहे हैं। प्रेवलेंस ऑफ मार्केट अब्यूज एंड फाइनेंशियल क्राइम होता है इसमें। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है कि ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। एंड इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग, मानी रिटेल कस्टमर जो है वो अंधाधुन आके पैसा लगा देते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं इसलिए लॉस खाते हैं। लैक ऑफ लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट नीड फॉर रिटेल कस्टमर, मतलब इन्वेस्टमेंट की नीड भी उतनी नहीं है जितने लोग मतलब यहाँ पर खुल के बाहर हैं। FCA estimate that retail customer will save around 53 million from the ban on these products। FCA 53 मिलियन यूरोज बचाने की कोशिश कर रहा था इनके बैन से, ठीक है। एंड दिस बैन रिफ्लेक्ट्स हाउ सीरियसली वी सॉ द पोटेंशियल हार्म टू रिटेल कस्टमर। तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल हार्म को हम यहाँ पर कम करेंगे, ठीक है। द बैन विल कम इनटू इफेक्ट ऑन 6 जनवरी 2021। यूके कंज्यूमर शुड कंटिन्यू टू बी अलर्ट फॉर क्रिप्टो डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट स्कैम्स as the sale of derivatives and ETNs that reference certain types of crypto assets to retail consumers is now banned। Any firm offering these services to retail customers is likely be a scam। तो कुल मिला के इन्होंने यहाँ पर बैन शुरू कर दिया था, बैन पे वर्क, एंड उस वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइनेंस जो है ले रहा था इनसे परमिशन और सब कुछ जो है कागज़ लिखा पढ़ी हो रही थी। एंड फिर भी यहाँ पर बोला गया है कि बाइनेंस को अलाउड नहीं किया गया है। तो अभी हमें देखना होगा एंड आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं कि इस पर कोई भी बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा binance.com। ठीक, तो ये थी आज की खबर, जो मुझे मिला वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।